होम लोन की मांग में सुस्ती की वजह से पर्सनल लोन की ग्रोथ में कमी आई है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बता रहे हैं कि नवंबर अंत तक बैंकों का कुल होम लोन 31.95 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया और एक साल पहले की तुलना में इसमें सिर्फ 9.9% ही ग्रोथ आई है। एक साल पहले हाउसिंग लोन सेगमेंट में 12% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली थी। होम लोन की कम ग्रोथ की वजह से नवंबर अंत तक बैंकों के पर्सनल लोन की ग्रोथ कम होकर के 12.8% पर आ गई है, जो कि एक साल पहले 13.4% थी। बैंकों के कुल पर्सनल लोन सेगमेंट में लगभग आधी हिस्सेदारी हाउसिंग लोन की होती है। सर, होम लोन की डिमांड घटने की आप सबसे बड़ी वजह क्या मान रहे हैं और इस ट्रेंड से हाउसिंग मार्केट को किस तरीके से हम समझें? साल की शुरुआत में यह ट्रेंड खासा महत्वपूर्ण है, जिसे हम बैंकों के नजरिए से भी, हाउसिंग के नजरिए से भी और लोगों के, आम लोगों की क्षमताओं के, उनकी खपत की या उनके खरीदने की क्षमताओं के नजरिए से तीन तरह से देख सकते हैं। पहले हम इसे देखते हैं बैंकों की दृष्टि से। बैंकों के लिए रिटेल में जो सबसे सुरक्षित कर्ज होते थे वो होम लोन हुआ करते थे, क्योंकि उनके पीछे एक मजबूत कोलेटरल था। और भारत में पर्सनल लोन का बाजार दरअसल शुरू ही होम लोन के साथ हुआ था। एक दौर था जब भारत में अधिकांश लोन होम लोन होते थे, उसके बाद दूसरा नंबर कार लोन का था। लेकिन क्रमशः बाजार में होम लोन की संख्या घटती चली जा रही है और जब पर्सनल लोन की पोर्टफोलियो में जो लोन बढ़ रहे हैं वो हाई रिस्क लोन है, जिसमें क्रेडिट कार्ड के और पर्सनल खर्च के लोन हैं, जिनको कि जिन्हें देने के लिए आरबीआई बैंकों को डिस्करेज करता है और ये मानता है कि अनसिक्योर्ड कैटेगरी में आते हैं। तो एक तो ये कि बैंकों के लिए होम लोन का पोर्टफोलियो कम होना चिंता की विषय है, क्योंकि रिटेल में जो लोन वो दे रहे हैं वो रिस्क में। दूसरी बात यह है कि भारतीय बाजार में ज्यादातर होम लोन खरीद लिए जाते थे अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, सस्ते हाउसेस के लिए। यहीं से पूरी क्रांति शुरू हुई थी होम लोन और घरों की 35-40 लाख रुपए के मकानों वाले। वो सारी क्रांति बैठ गई क्योंकि भारत में सस्ते मकान बनना बंद हो गए, लॉन्च होना बंद हो गए। तो इसलिए होम लोन की ग्रोथ पर इसका बड़ा असर पड़ा, क्योंकि जो बड़े मकान बिक रहे हैं, जो 1 करोड़ रुपए से ऊपर के मकान बिक रहे हैं, उनमें बहुत छोटा, एक तो यूनिट्स बहुत कम है और दूसरा उसमें लोन के पोर्टफोलियो के हिस्से सीमित होते हैं। इसलिए बैंकों का ये जो बहुत सिक्योर्ड पोर्टफोलियो था रिटेल साइड से, ये बहुत तेजी से कम हो रहा है। और तीसरी चीज ये है कि लोग अब मकान खरीदने में की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि मकान इतने महंगे हो चुके हैं और इन्फ्लेशन भी है, इनकम में बढ़ोतरी नहीं दिख रही है।